अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मन की वृत्ति ही सब कुछ है। अत्यधिक गर्मी को कृत्रिमतया ठंडी की गई हवा से और अत्यधिक ठंडी को गर्मी उत्पन्न करने के कृत्रिम उपायों से जीतना बुद्धिमानी है। परंतु असुविधा या क्लेश को बाह्य स्तर पर इस प्रकार जीतने का प्रयास करने के साथ ही मन को हर परिस्थिति में समदृष्टि रखने में प्रशिक्षित करो। मन स्याही सोखने वाले कागज की तरह होता है, जिस रंग को भी उसे छुआया जाए उसी रंग का वो हो जाता है। अधिकांश लोगों के मन अपने परिवेश के रंग में रंग जाते हैं, परंतु बाह्य परिस्थितियों से मन के पराजित हो जाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। परीक्षाओं के दबाव में यदि आपकी मानसिक वृत्तियाँ लगातार बदलती ही जाती है तो आप जीवन का संग्राम हार रहे हैं। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य वाला और अच्छे मन वाला व्यक्ति बाह्य जगत में पांव रखता है और कुछ बाधाओं के आते ही हार मान लेता है, तो उसके साथ ठीक यही होता है। जब व्यक्ति हार मान लेता है तभी वो हारता है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से आलसी है वही विफल होता है। किसी रोग से लाचार बना हुआ मनुष्य नहीं, ना ही वो जो बार बार हारने पर भी निरंतर प्रयास करता ही रहता है। जिसने सोचना, बुद्धि का उपयोग करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, अपनी इच्छा शक्ति या सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया हो, वो पहले ही मृत है। विजय के मनोविज्ञान को प्रयोग करना सीखो। कुछ लोग सुझाते हैं हार की बात कभी मत करो, परंतु केवल इसी से नहीं होगा। सर्वप्रथम अपनी हार और उसके कारणों का विश्लेषण करो, उस अनुभव से लाभ उठाओ और फिर उसके संपूर्ण विचार को मन से निकाल दो। जो प्रयास करता रहता है और अंतर में अपराजित है वही अनेक बार हार कर भी विजयी है। संसार चाहे उसे असफल व्यक्ति मान भी ले, परंतु उसने अपने मन में यदि हार नहीं मानी है तो वो प्रभु की दृष्टि में अपराजित ही है। ये सत्य मैंने ब्रह्म के साथ अपने संपर्क से सीखा है। आप नित्य अपने भाग्य की तुलना दूसरों के भाग्य के साथ करते रहते हैं। कोई आपसे अधिक सावधान और सफल है, इसलिए आप दुखी है। ये मानव स्वभाव का विरोधाभास है। अपने भाग्य को मत कोसो। जिस क्षण आप अपने पास जो कुछ है उसकी तुलना दूसरे किसी के पास जो है उससे करते हैं, उसी क्षण आप स्वयं अपने आप को परास्त कर देते हैं। आप यदि दूसरों के विचारों को जान सकते होते तो कभी भी आप अपने से अन्य कोई और बनना नहीं चाहेंगे। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों को हमसे ईर्ष्या करने दो। हम जैसे हैं वैसा दूसरा कोई नहीं है। आपके पास जो कुछ है और आप स्वयं जो कुछ है उसका सम्मान कीजिए। बिल्कुल आपके जैसा व्यक्तित्व और किसी का नहीं है। आपके जैसा चेहरा और किसी के पास नहीं है। आपके जैसा आत्मा और किसी के पास नहीं है। आप ईश्वर का एक में अद्वितीय सृजन है। आपको इसका कितना अभिमान होना चाहिए।